हेलो स्टूडेंट्स, आरसे एजू हब के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे। एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। स्टार्टिंग के हमने 5 या 6 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, आज उससे आगे स्टार्ट करते हैं और आगे का टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि दो मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल कब होंगी, बराबर कब होंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कंडीशन क्या है मैट्रिक्स में। तो मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ये है आपके पास और एक जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, और एक मैट्रिक्स ये है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, जैसे कि 5 7 9 2 2 3 7 9 8 5 2 5 7। ये देखिए आपके पास दो मैट्रिसेस गिवन है इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, क्या हम इनको का इक्वल कर सकते हैं, यानी कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगी। इनका तो ऑर्डर ही डिफरेंट है, तो इनको तो किसी भी तरीके से हम इक्वल नहीं कर सकते। तो क्या क्या कंडीशंस हैं कि दो मैट्रिसेज इक्वल हो जाएं। तो सबसे पहली कंडीशन, यानी कि दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी यदि या इफ़ उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो सबसे पहली कंडीशन ये है किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी दो मैट्रिसेज के इक्वल होने में, कि उनका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि अगर इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो अगर इक्वलिटी हमें चेक करनी है तो दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, 2 क्रॉस 2 होना चाहिए। उसके बाद में जो दूसरी कंडीशन हमें चेक करनी है कि किसी भी मैट्रिक्स की इक्वलिटी में, कि उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, पहले तो ऑर्डर सेम, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो वो मैट्रिक्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। दूसरी बात, उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है। अब स्टूडेंट्स कहोगे कि आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हैं, तो सबसे पहले ऑर्डर सेम कर देते हैं। तो इसको भी 2 क्रॉस 2 के एक मैट्रिक्स बना लेते हैं इस तरीके से। अब देखिए इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। अब हम चेक कर सकते हैं कि इक्वल है कि नहीं। फिर हम देखेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन दोनों मैट्रिक्स के इक्वल है कि नहीं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी कि हिंदी में अगर कहें तो संगत अवयव। संगत का मतलब है, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है ये जो 5 है वो इसके इक्वल होना चाहिए। अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है तो ये 7 है वो इस 3 के इक्वल होना, यानी इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स में ये और ये इक्वल नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट इक्वल नहीं होता है तो हम कह देंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो वो इक्वल होंगी, ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपके पास देखो यहाँ पे क्वेश्चन दो तरीके से फ्रेम हो सकता है। यहाँ पे ये जो कंडीशन है इफ़ और इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, यानी कि बोथ साइड चलती है। मान लीजिए आपके पास दो मैट्रिसेज हैं और उनको एग्जाम में क्या दे दिया है, इक्वल दे दिया है। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स में कुछ अननोन दिए जा सकते हैं आपको, अननोन जिनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। और इसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ से आते रहे हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में आता है, कम मार्क्स का जरूर आता है, 1 नंबर या 2 नंबर का ही यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। दूसरी बात यह है कि दो मैट्रिक्स आपको गिवन होंगी और उनके बारे में ये पूछ ले कि ये दोनों मैट्रिसेज इक्वल हैं या फिर नहीं। तो दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। मेनली यही क्वेश्चन आता है कि दो मैट्रिक्स गिवन है, आपको दे दी है और पूछेगा कि इनमें जो अननोन्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड कीजिए। चलो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेते हैं, वहाँ से आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। ध्यान रखना, अगर दो मैट्रिसेज की इक्वलिटी आप चेक कर रहे हो तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि उन दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकती हैं। उसके बाद में आप करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको चेक करोगे। अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगी। चलो हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो आपके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं एक्सरसाइज के, और बहुत ही अच्छे अच्छे से क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y और z, यानी कि x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है और क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 4 3 x और 5 इक्वल है, एक और मैट्रिक्स है y z 1 और
5, यानी कि ये इक्वलिटी, दो मैट्रिसेज हैं सेम ऑर्डर की और उनके बीच में इक्वलिटी का सिंबल है। इसका मतलब एग्जामिनर ने क्वेश्चन में कहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो आपको यहाँ से एक्स वाई और जेड की जो वैल्यूज हैं वो आपको फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करेंगे हम एक्स वाई और जेड की वैल्यू? तो अभी हमने कंसेप्ट देखा है कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी कि दोनों का ऑर्डर तो सेम है, इसका भी ऑर्डर 2x2 है और इसका ऑर्डर भी 2x2 है। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखेंगे, यानी कि ये एलिमेंट इसके इक्वल, ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए। यानी कि जो y की वैल्यू है, y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, z इज इक्वल टू 3 होना चाहिए और x इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये डायरेक्ट ही आपका सोल्व हो गया है, इसमें तो कुछ करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम ये बताएंगे कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं। अपनी लैंग्वेज में इस चीज़ को लिखेंगे। टू मैट्रिक्सेज, अगर इनके नाम भी हों तो नेम से बदल सकते हैं, बाकी टू मैट्रिक्सेज विल बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर ऑर्डर विल बी सेम एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी सेम। देन उसके बाद में हम इसको सोल्व कर देंगे। अगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो लिखेंगे कि दो मैट्रिक्स समान होंगी यदि उनके संगत अवयव समान हो, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, 4 इज इक्वल टू वाई, संगत यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट या संगत जो अवयव हैं उनको इक्वल रख देंगे। तो आपके पास सीधा एक वैल्यू तो निकल के आ गई है कि वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। उसके बाद में देखो ये इसके करस्पॉन्डिंग है तो जेड इज इक्वल टू 3 या 3 इज इक्वल टू जेड। दूसरी भी जो पूछी हुई वैल्यू है वो निकल के आ गई आपके पास। उसके बाद में तीसरी वैल्यू क्या है, एक्स बची हुई है, तो एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1। ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। इस तरीके से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है जिसको हमें सोल्व करना होगा। ये है इसी का सेकंड पार्ट, 6 का फर्स्ट पार्ट था ये 6 का सेकंड पार्ट है। और ये गिवन है आपको, एक मैट्रिक्स है जिसमें x प्लस वाई, यहाँ पे 2 है, x 5 प्लस जेड और x इंटू वाई, और इक्वल में आपको गिवन है 6, 2, 5 और 80। अच्छा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करें स्टूडेंट्स, आपको पता है दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट या संगत अवयव क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी, जब इनके संगत अवयव क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल, क्योंकि गिवन है दोनों इक्वल हैं तो ये इसके इक्वल होना चाहिए, और यहाँ से ये इसके इक्वल होना चाहिए और ये इसके इक्वल होना चाहिए। सॉल्यूशन यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास निकल गई है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे 5 प्लस जेड इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये होगा 5 के, तो ये 5 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, z इज इक्वल टू 0। ये आपका यहीं पे z की वैल्यू यहीं पे निकल के आ गई है। उसके अलावा क्या है आपके पास, x इंटू वाई, x इंटू वाई क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर 2 यानी कि इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे आपको x और y और z की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब देखिए आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये रही और इक्वेशन नंबर सेकंड ये रही। इनमें दो अननोन हैं आपके पास, दोनों अननोनों की वैल्यू आपको निकालनी है। तो स्टूडेंट्स आपने 10th क्लास में इस तरीके की प्रॉब्लम सोल्व की थी कि दो अननोन हो, दो इक्वेशन हो, तो कौन से मेथड से हम इसको सोल्व करें। एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सोल्व कर सकते हैं या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे आप सोल्व कर सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूं कि आप कैसे सोल्व करेंगे। तो यहां से देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में से का आप एक अननोन की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे x की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर y की वैल्यू निकाल लीजिए। चलो हम इक्वेशन नंबर 2 से x इज इक्वल टू निकाल लेते हैं 8/,
y हो गया है। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या मिलेगा हमें? देखो यहाँ पे हम x की जगह 8/y रख देंगे इसमें, तो यहाँ पे 8/y प्लस y इज इक्वल टू 6, ये आपके इक्वेशन आ गई है। स्टूडेंट इसको सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आपका आ गया है y, 8 प्लस यहाँ पे क्या जाएगा? y² इज इक्वल टू 6, तो इसको सोल्व करेंगे 8 प्लस y² इज इक्वल टू 6y, इसको इधर ही लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा y² माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण है, जिसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास y की 2 वैल्यूज आएंगी जो आपको खुद को घर पे निकालनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स आप अभी 11th क्लास में हो गए हो और ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए जो 10th क्लास की हैं। अगर ये नहीं आती हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है 11th और 12th क्लास में। तो y की 2 वैल्यूज निकलेंगी आपके पास, जो भी निकलती हैं उनको इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 किसी में भी रख करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको आपको घर पे करके देखना है, अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जा करके बता दीजिएगा, मैं इसको कंप्लीट कल सोल्व करवा दूंगा। लेकिन कल मैं सोल्व केवल इस इक्वेशन को करवाऊंगा, इसको और इसको सोल्व करवाऊंगा, सोल्व करके बता दूंगा, उसके अलावा पूरा क्वेश्चन ही सोल्व नहीं होगा। चलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो है अब 6th क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो चुके हैं, एक पार्ट और भी है स्टूडेंट 6th में, 6th का थर्ड पार्ट। ये देखिए क्या है, यहाँ पे आपको 2 मैट्रिसेज गिवन है और x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे x प्लस जेड और यहाँ पे है y प्लस जेड, और इज इक्वल टू है 9, 5 और 7। ये देखिएगा यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और इक्वलिटी ऑलरेडी दे रखी, तो हमें इक्वलिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। स्टूडेंट्स, ये 3 इक्वेशंस निकल करके आई हैं यहाँ पे। अब इन 3 इक्वेशंस को हम कैसे सोल्व करेंगे ये आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए x और z है यहाँ पे, तो अगर इन दोनों को हम क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो z से z कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे x और y में आ जाएगा आपकी इक्वेशन, और यहाँ पे भी हमें फिर इसको इसमें से माइनस कर देना है, तो z से z कैंसिल हो जाएगा, पर x से x भी कैंसिल होगा। ऐसे तो देखो मेन चीज़ क्या है कि इनमें से हमें 2 वेरिएबल्स में निकालना है। तो एक काम करेंगे, हम एक इक्वेशन को, जैसे कि ये है लास्ट वाली, इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे y और z, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, और इसमें से y माइनस कर देंगे तो x प्लस वाई बन जाएगा। अब x की वैल्यू यहाँ से जो आई थी वहाँ पे रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, इसी तरीके से z की वैल्यू भी यहाँ पे निकल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये भी इन इक्वेशंस को सोल्व करना भी आपके लिए आज के लिए होमवर्क है। अगर नहीं आता है आपको क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, कल मैं इसको स्टार्टिंग के वीडियो में ले लूँगा, ताकि आते ही सबसे पहले एक प्रॉब्लम ये है और एक प्रॉब्लम यहाँ पर मैंने जो बताई है ये वाली, इन दोनों प्रॉब्लम को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। तब तक आप इन पे प्रैक्टिस करते रहिए, एक दूसरे से डिस्कस कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे क्वेश्चन दुनिया भर के आएंगे। आप 11th क्लास में हो गए हो और 11th क्लास का जो लेवल है थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, उसमें 10th में जो आपने पढ़ लिया है वो सारी चीज़ें आपको काम आती रहेंगी। मेरे यही रीज़न है कि ये मैंने जो प्रॉब्लम है आप लोगों को दी है सोल्व करने के लिए, ताकि आपको होमवर्क मिले और आप कुछ करने की कोशिश करो, आपको एक्चुअलिटी में पता लगे कि आपको कितना नॉलेज है 10th क्लास का और आप 11th में मैथ लेने लायक हो या फिर नहीं। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपसे सोल्व नहीं हो रही हैं तो स्टूडेंट्स, ये सोचने का विषय है कि आपका कहीं ना कहीं बेसिक वीक है 10th क्लास में, और ये जो बेसिक है 10th क्लास की, जो अलजेब्रा अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आ रही है तो 12th में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होने वाली है। तो पहले से ही सोच समझ करके सब्जेक्ट चूज करें, क्योंकि अगर आप मैथ लेते हो, मैथ बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। अगर सिस्टमेटिक और सही तरीके से चलते हैं, अगर हम सही तरीके से मैथ को नहीं पढ़ते हैं
तो मैथ बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, जिसमें पास होना भी मुश्किल हो जाता है। एक मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आ सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि सही तरीके से पढ़ना ज़रूरी है। पीछे के जो बेसिक्स हैं उसको लर्न कर लेना ज़रूरी है। आप घर पे हो, अभी कोविड टाइम में आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो अगर आपको मैथ लेना है तो 10th क्लास की मैथ को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है 7th क्वेश्चन, जो कि सिमिलर इसी क्वेश्चन की कॉपी, अगर ये क्वेश्चन आप कर पाते हो तो 7th क्वेश्चन भी आप कर पाओगे। वहाँ पे आपसे ABCD की वैल्यू पूछी हुई है और दो मैट्रिसेज हैं उनको इक्वल दिखा रखा है। यहाँ पे आप इनको a - b = -1 और 2a - b = 0 दो इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशंस को आप 10th मेथड से सोल्व कर सकते हो, 10th वाले मेथड से सोल्व कर सकते हो। उसके अलावा 2a + c = 5 और 3c + d = क्या हो जाएगा यहाँ पे 13। इसको भी c और d की वैल्यू निकाल सकते हो आप। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके अलावा देखिए 8th क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन यहाँ पे, और यहाँ पे गिवन है आपको कि a = aij, एक कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, m × n का मैट्रिक्स है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि वर्ग मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो m और n में रिलेशन आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है, उसमें जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम है वो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये m और n को क्या होना पड़ेगा यहाँ पे, m = n, तभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, अदरवाइज स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर है वो C राइट रहेगा, C, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, सिमिलर ऐसा ही है, दो इक्वेशंस यानी दो मैट्रिसेस गिवन है आपको, तो और ये कह रहा है आपको कि ये x और y के किन वैल्यूज के लिए इक्वल है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल हम पुट करेंगे, और उसके बाद में सिमिलर जो मेथड है इससे इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। उसके बाद में बच गया है 10th क्वेश्चन यहाँ पे, जो हम कल करवाएंगे, और इसके कुछ एग्जाम्पल भी आप करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो जो भी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं कल मैं उनको रिपीट कर दूंगा यहाँ पर के। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाएंगे। स्टूडेंट्स मेहनत आपको करनी है, प्रैक्टिस आपको करनी है, मैथ बिना प्रैक्टिस सोल्व नहीं होता है। तो चलो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मेहनत करते रहिए, मैथ को निकालते रहिए। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ में। थैंक यू सो मच।